राजधानी जयपुर में चक्रवाती तूफान तौकते ने पृथ्वीराज नगर में सड़क निर्माण कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। थोड़ी सी ही बारिश से जगह जगह मिट्टी का कटाव होने से सड़कें धंस गईं, जिससे मुख्य मार्गों के किनारे बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इससे न केवल आमजन परेशान हो रहे हैं, बल्कि हादसे की आशंका भी लगातार बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये है पृथ्वीराज नगर की सेक्टर रोड, जहां पर जलदाय विभाग ने बीसलपुर पेयजल लाइनों का जाल बिछाया है। पृथ्वीराज नगर की सैकड़ों कॉलोनियों को अगले 2 साल में बीसलपुर का पानी देने का दावा किया जा रहा है। इसी के चलते कई किलोमीटर के दायरे में जलदाय विभाग इन दिनों पेयजल लाइनें डाल रहा है। सेक्टर रोड पर डाली गई लाइनें कॉलोनियों में डलने वाली पेयजल लाइनों से जोड़ी जाएंगी। कुछ महीने पहले ही मुख्य मार्गों पर ये लाइनें डाली गईं और उसके ऊपर ठेकेदार ने मलबा और मिट्टी डालकर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर दी। अब चक्रवाती तूफान तौकते ने ठेकेदार के काम की पोल खोलकर रख दी है। कई किलोमीटर के दायरे में मुख्य मार्गों पर मिट्टी में लगातार कटाव हुआ है, जिसकी वजह से सड़कें धंसने लगी हैं। मिट्टी और सड़क धंसने की ये खौफनाक तस्वीर कई किलोमीटर तक देखी जा सकती है। इसी सड़क पर कई लोग मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। यहाँ वाहनों की आवाजाही भी होती है। वहीं मुहाना मंडी को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग भी यही सड़क है। यहीं से भारी वाहन अजमेर रोड और अन्य स्थानों से निकलते हैं। विडंबना हालांकि ये है कि पहले भी कई बार मिट्टी से यहाँ पर कटाव हुआ है और अब एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया है, जो बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। अब देखना यह है कि क्या जलदाय विभाग ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, लेकिन उससे पहले सड़कों की मरम्मत करना बेहद जरूरी हो गया है। तो पृथ्वीराज नगर की ये सड़क किनारे के ताज़ा हाल हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ बारिश में ही ये हाल सड़कों का हो गया है और दुर्घटना की संभावना लगातार यहां बनी हुई है। और सहयोगी विनोद सिंह चौहान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद सिंह चौहान, आपने ये आंखों देखा हाल वहां पर देखा है, मौके पर क्या कुछ स्थितियां हैं और किस तरह के हादसे की आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं? जी बिल्कुल, पृथ्वीराज नगर में मैं आपको बताऊं 2500 से अधिक कॉलोनियां हैं, जिन्हें बिसलपुर का पानी देने के लिए 300 करोड़ से अधिक की योजना जलदाय विभाग ने बनाई और पिछले 6 महीने से काम भी चल रहा है। जितनी भी सेक्टर रोड है उन्हें डीआई लाइन डक्टिंग लाइन से जोड़ा जाएगा और कई किलोमीटर में लाइनें डल भी चुकी हैं। लेकिन चक्रवाती तूफान की एक ही बारिश ने जलदाय विभाग के ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही की पोल खोल दी है। करीब 3 किलोमीटर के दायरे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कें धंसी है। 6 फुट के दायरे में इन्होंने मिट्टी डाल करके और लीपापोती कर दी। दोनों तरफ मुख्य मार्ग हैं जिनके बीच में ये लाइन डाली गई। अब बारिश के बाद मिट्टी धंस गई और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सेक्टर रोड ऐसी हैं जहां से अजमेर रोड अन्य मार्गों पर जाकर जुड़ती है और सुबह वाहनों का भारी दबाव रहता है। ट्रक यहां से माल लेकर मंडी में जाते हैं और मुहाना मंडी से फिर अजमेर रोड अन्य मार्गों पर जाते हैं और मॉर्निंग वॉकर भी सुबह इसी रोड पर घूमते हैं। पिछले 2 दिन से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। लोग जलदाय विभाग को फोन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मौके पे कुछ नहीं हो पाया है। 2500 कॉलोनियों को पानी देना है, 300 करोड़ की योजना है। इसके बावजूद किस तरीके का काम चल रहा है। और पूर्व में भी मैं आपको बताऊं करीब 2 महीने पूर्व भी यहीं पर लाइनें धंसी थी और वापस से मिट्टी डाल करके इतिश्री कर दी गई। जनता को उसके हाल पे छोड़ दिया गया। 3 ट्रक इसमें धंसे थे। अब स्थिति जो की त्यों बन गई है। बहरहाल बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिनमें अगर कोई रात को गिर जाए तो शायद बड़ा हादसा हो सकता है। जी विनोद, जैसा आपने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है। इस तरह के कटाव, इस तरह से मिट्टी के धंसना कई बार सामने आता रहा है, चाहे शहर के दूसरे इलाके हों या फिर पृथ्वीराज नगर का इलाका हो। कार्रवाई के नाम पर जेडीए कुछ कर पा रहा है या सिर्फ कमेटियां गठित करके जांच का आश्वासन देकर ही इतिश्री कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इलाका तो जेडीए का है और लाइनें डालने का काम जलदाय विभाग के मार्फत किया जाता है। हर बार आपने देखा होगा जनता इसी मामले को लेकर के उद्वेलित होती है कि जलदाय विभाग के पास जाओ तो कहता है जेडीए का, जेडीए के पास जाओ तो कहता है कि हमने पूरी योजना जलदाय विभाग के हैंडओवर कर दी है। इसी उधेड़ बुन में कई दिन निकल जाते हैं और कई दुर्घटनाएं हो जाती है। बहरहाल इस मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि जलदाय विभाग की आंखें अभी खुली नहीं है
और अधिकारियों से बातचीत करने पे भी यही सामने आ रहा है कि कोई जेडीए की गलती बता रहे हो, जेडीए वाले जलदाय विभाग की। विभागों के आपसी खींचतान में कई दिन निकलेंगे और हादसे को अंजाम मिलेगा। इसमें केवल निरीह जनता का नुकसान होगा और विभाग यूं के यूं निकल जाएंगे। जी विनोद, जैसा कि ये चक्रवात तूफान आया, इसमें कुछ बरसात ज़रूर जयपुर में हुई है, उसके बाद ये पोल खुल कर रख दी है और अब तो मानसून की बरसात भी आएगी कभी, तो भी इस तरह के हादसों की संभावना है। इस तरह के जो लापरवाहियां हैं उसकी पोल लगातार खुलती रहती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, शहर की कई सड़कें अभी टूटी हुई हैं और मौसम ने मार भी दिखाई है और अगले महीने से मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। उससे पहले अगर सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, यहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहां पर मलबा डाल करके और लेबलिंग नहीं की गई, तो फिर से बड़े हादसे होंगे और इसका अंजाम फिर से वही होगा। जिन सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, आपने देखा होगा 6 महीने बाद वो धराशायी हो जाती है। एक कारण रहता है घटिया निर्माण। ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के घटिया निर्माण जयपुर शहर में जहां तहां हो रहे हैं और सभी विभागों की मिली भगत रहती है। जलदाय विभाग का नाम इसलिए सबसे ज्यादा बदनाम है कि जलदाय विभाग के ठेकेदार आए दिन किसी न किसी कांड में पकड़े जाते हैं और 300 करोड़ की इस योजना में भी आप हश्र देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़कें धंस रही हैं और आने वाले मानसून में निश्चित तौर पर पृथ्वीराज नगर की सड़कों को भारी नुकसान होगा और जनता को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, ऐसी लापरवाहियों से आखिरकार जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। शुक्रिया। फिलहाल विनोद सिंह चौहान, वरिष्ठ सहयोगी, बता रहे थे कि किस तरह से पृथ्वीराज नगर इलाके में सड़क किनारे से धसक गई है और मिट्टी वहां पर खिसक गई है, जो कि हादसों को न्योता दे रहा है और साफ तौर पर इसमें जेडीए और जलदाय विभाग के बीच की लापरवाही देखने को मिल रही है।